औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अकाउंटिंग के मुतल्लिक जो भी न्यू वीडियो बनाई जाए आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो जी मेरे भाई, हमारा फाइनल अकाउंट चल रहा है। फाइनल अकाउंट का चैप्टर नंबर 11 एडजस्टमेंट वाला। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 22 करना है। तो इस फाइनल अकाउंट में से हर साल लाजमी एक सवाल आता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने पहले मेरे वाले दो नहीं लेक्चर सुने, एक इंट्रोडक्शन पर दिया गया है, दोनों ही समझो इंट्रोडक्शन पर है। एक में कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जो चीज़ जिस जगह जानी है वो समझाया गया है। और लेक्चर 2 में तमाम एडजस्टमेंट जो इस चैप्टर की हैं और उसमें ये भी बताया गया कि जो हर साल पूछी जाती हैं एडजस्टमेंट। तो जी मेरे भाई, टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं जी, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर आज हमारा 22 है जी। देखते हैं जी आज उसको। तो जी मेरे भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ट्रायल बैलेंस दिया गया, एडजस्टमेंट दी गई हैं, इनसे हमने क्या क्या तैयार करना है जी। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और फॉर द ईयर एंडिंग, साल की इख्तिताम जो हो रहा है मेरे भाई 31 मार्च 2005 को हो रहा है, और हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो कैश इन हैंड आपका करंट एसेट्स है जी, कैश एट बैंक आपका करंट एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल आपका करंट एसेट, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट, मशीनरी आपकी फिक्स एसेट, ड्राइंग कैपिटल में से लेस, स्टॉक के साथ डेट दी गई 1/4/2004, ये ओपनिंग स्टॉक है। परचेजेज आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, फ्राइट इनवर्ड ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, अकाउंट रिसीवेबल आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल दूसरा नाम किसका है जी, डेटर का। उसके बाद जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। जो चीज़ें मैं बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगी, और जो क्रेडिट साइड पर वो आपकी इनकम्स होंगी। सैलरीज भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, फैक्ट्री रेंट भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, इंश्योरेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, ऑफिस रेंट ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, प्रोडक्टिव वेजेस ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, ट्रेड एक्सपेंसेस ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। अब क्रेडिट बैलेंस जैसे सेल है जी, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, अकाउंट पेएबल क्रेडिटर का दूसरा नाम अकाउंट पेएबल ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ये आपकी ओल्ड प्रोविज़न है जी। बिल्स पेएबल ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ है जी। कैपिटल आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है जी। अब चलते हैं जी अपनी एडजस्टमेंट की तरफ जी। सबसे पहली जो आपकी एडजस्टमेंट है जी, स्टेशनरी अनयूज 31/3/2005 इज RS 1800। इसके मेरे भाई दो इफेक्ट होंगे। एक तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से लेस, पहला इसका जो इफेक्ट होगा जी, स्टेशनरी अन जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट में से आपने 10,200 में से 1800 लेस करना है, बकाया 8400 आएगा। और इसका दूसरा जो इफेक्ट होगा ये करंट एसेट के तौर पर कंसीडर की जाएगी जी आपकी जी। करंट एसेट के तौर पर यहाँ स्टेशनरी स्टॉक ये आपका करंट एसेट के तौर पर कंसीडर की गई है। नेक्स्ट देखते हैं जी, एडजस्टमेंट नंबर 2 है जी आपकी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट RS 1,62,000। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ये आपका जी क्लोजिंग स्टॉक 1,62,000, और दूसरा ये जी करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाता है। ये आपका जी करंट एसेट के तौर पर जी क्लोजिंग स्टॉक 1,62,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,62,000। उसके बाद अगली बात देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 3 है जी, ये मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। उसके बाद डेप्रिसिएशन है जी,
बाय RS 5% एंड फर्नीचर 10%। मशीनरी की अमाउंट लेंगे, ज़रा 5 तकसीम 100 करेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगी जी मशीनरी की जो अमाउंट आती है जी ये 8400, और फर्नीचर की अमाउंट लेंगे, ज़रा आपका होगा जी 10 तकसीम 100 करेंगे तो 6000। एक इफेक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया गया है, और दूसरा जब आप फिक्स एसेट के तौर पर इनको लिखेंगे तब उनमें से लेस होगी। जैसे ये फर्नीचर की अमाउंट 6000 में से 60,000 में से 6000 लेस करेंगे तो 54,000, और मशीनरी की 68,000 में से 8400 लेस करेंगे 1,59,600 ये बनता है। दो इफेक्ट हो गई। अगली बात देखते हैं जी आपकी लास्ट पे जो 5 है 3 अभी मेरे पास है वो मैं बाद में करवा दूंगा। तो ऑन 28 फरवरी 2005 ए फायर ब्रोक आउट एंड डिस्ट्रॉय स्टॉक ऑफ द वैल्यू 60,000 का जी। फायर मतलब आग लगने से आपका स्टॉक जो है जी डिस्ट्रॉय हो गया है, ख़राब हो गया। दिस स्टॉक वाज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, अभी इंश्योरेंस से रिकवर नहीं हुआ। तो इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जी, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है जी, स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर 60,000, और दूसरा ये जी एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा जी, यहाँ जी एक्सपेंसेस स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर 60,000 का। अब मेरे पास जी एक आपकी जो जिम्मेदारी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ जी। आपके पास दिया जी राइट ऑफ RS 3000, तो ये आपके बैड डेट्स हैं जी, और एंड इंक्रीज़ का लफ्ज़, जब भी इंक्रीज़ का लफ्ज़ आएगा तो प्रोविज़न का कंप्लीट प्रोसीजर दोबारा किया जाएगा। तो देखते हैं जी इंक्रीज़ का लफ्ज़ आया तो न्यू प्रोविज़न कैसे लेनी है जी। आपने जी न्यू प्रोविज़न की मैंने वर्किंग लिखी है जी, ये आपकी है जी डेटर की अमाउंट 1,41,000 माइनस करेंगे जी। जब भी ये एडिशनल आप लेस करने के बाद मेरे भाई आप न्यू लेते हैं तो इसमें से 3,000 लेस करेंगे तो 1,38,000, ज़रा 5 तकसीम 100 तो ये बनता है जी आपका 6900 बनता है। ये था आम तरीका। अगर लफ्ज़ आ जाए इंक्रीज़ तो उसके अंदर एडिशनल जो होगी वो ऐड की जाएगी जी, ये वाली 3,000 ऐड करेंगे तो 9900, ये आपके मेरे भाई न्यू प्रोविज़न है जी। अब चलते हैं जी सवाल में, तो ये आपकी दी हुई जी बैड डेट्स जो आपके हैं जी 3,000 के जी, न्यू प्रोविज़न जो है जी आपकी 9900 की, तो 12,900 इसमें से ओल्ड प्रोविज़न लेस करेंगे 6,000 की तो 6900 आपकी प्रोविज़न आएगी। तो अब देखते हैं जी जो चीज़ें बाकी हमारे ज़िम्मे हैं उनको डिस्कशन करते हैं जी आपके सामने जी। सबसे पहले जो चीज़ है जी ओपनिंग स्टॉक है जी, ऊपर नाम नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2005 डेबिट और क्रेडिट RS। ओपनिंग जो स्टॉक है जी 1,23,000 का जी, परचेजेस 4,08,000 के जी, फ्राइट इनवर्ड 9,000 की जी, फैक्ट्री रेंट 24,000 का, प्रोडक्टिव वेजेस 1,29,000 की, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आपका जी 9,000 का जी, सेल जो है जी 8,83,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,62,000, और स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर 60,000 का, ये एडजस्टमेंट में था। अब जी कैलकुलेशन की बारी आती है तो 1,65,000 दोनों साइडों पर, उसके बाद जी डायरेक्ट एक्सपेंस लेस करने के बाद 3,63,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन को ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 3,63,000। उसके बाद देखते हैं जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपकी थी जी 10,200 की, अनयूज जो थी स्टेशनरी अनयूज 1,800 की, लेस करेंगे तो 8400, और इसका दूसरा इफेक्ट करंट एसेट के तौर पर कंसीडर की जाएगी जी। सैलरी आपकी 96,000 की जी, इंश्योरेंस आपकी 7200 की, ऑफिस रेंट 12,000 का, स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर 60,000 का, ट्रेड एक्सपेंसेस 32,400 के, बैड डेट्स 3,000 के जी, न्यू प्रोविज़न जो आपकी है जी 9900 की, और 12,900 इसमें से ओल्ड करेंगे 6,000 तो बाकी 6900 होता है। मशीनरी की अमाउंट ज़रा 5 तकसीम 100 8400, उसके बाद फर्नीचर की ये डेप्रिसिएशन है। उसके बाद ये दोनों साइडों को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 3,63,000 आता जी। उसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करने के बाद
1,25,700 नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल में इसको हम करेंगे जी। अब देखते हैं जी अपनी बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं जी। तो बैलेंस शीट में जी आपका जी सबसे पहले जी करंट एसेट देखते हैं जी। कैश इन हैंड 3,000 का, कैश एट बैंक 13,200 का, बिल्स रिसीवेबल 31,800 के, डेटर 1,41,000 के, लेस करेंगे एडिशनल 3,000, 1,38,000 इसमें से लेस करेंगे न्यू प्रोविज़न 9900 की तो 1,28,100, स्टेशनरी स्टॉक 1,800 का, क्लोजिंग स्टॉक 1,62,000 और उसके बाद ये फिक्स एसेट जो आपके पास है जी फर्नीचर है जी आपके पास 60,000 का, डेप्रिसिएशन 6,000 की लेस करेंगे तो 54,000, मशीनरी 1,68,000 लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 8400 को 1,59,600 और उसके बाद जी आपके करंट एसेट में जी अकाउंट पेएबल जी आपके पास है जी 85,800 का, बिल्स पेएबल 25,200 के, कैपिटल आपके 3,60,000 के जी। तो जी मेरे भाई कैपिटल 3,60,000 का इसमें ऐड करेंगे जी। नेट प्रॉफिट 1,25,700 तो ये 4,85,700 लेस करेंगे ड्राइंग 43,200 का तो ये 4,42,500। अब बारी आती है जी कैलकुलेशन की। अगर दोनों साइडें बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल हैं तो समझ लीजिए कि आपका सवाल ठीक है, वरना कहीं ना कहीं आप लोगों से गलती सरजद हुई। 5,53,500 जी दोनों साइडों पर आता है। अगर मेरे भाई दोनों साइडें बराबर हैं तो समझ लीजिए कि आपका सवाल ठीक है, वरना कहीं ना कहीं आप लोगों से गलती सरजद हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।